हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। भाई साहब, जैसा कि हमारा वादा था कि आपकी भर्ती आते ही अगले दिन आपकी जो है इंटरव्यू के लिए आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं, उन सभी की नॉलेज आपको देने के लिए मैं तैयार हूं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपकी भर्ती आ जाएगी हम आपके सामने क्लासेस लेके आएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आएंगे यूट्यूब पर। और ये जो है आपकी पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए हो कि आपकी इंटरव्यू से संबंधित दोस्त आपकी एक क्लास रहने वाली है। राजस्थान नगर पालिका 2023 भर्ती की संबंधित आपकी एक क्लास है, क्लास फर्स्ट है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो भाई साहब सब्सक्राइब का निशान दबा के जाना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जब आपको पीडीएफ अच्छी लगे, क्लास आपको अच्छी लगे तो थोड़ी सी आज मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन इसके अंदर करवाऊंगा। बाकी आगामी आने वाले टाइम पर टाइम टू टाइम आपको क्लास मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्यारे दोस्त अपन क्लास की यहां पर स्टार्टिंग कर देते हैं। ये एक कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है ना। थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, हमारी पीडीएफ में थ्योरेटिकल पार्ट भी है, ऑप्शनल भी है, सब कुछ है। धीरे धीरे टाइम आने पर सब कुछ दिखेगा। रुको जरा, थोड़ा सब्र तो रख, ए मुकातिब, तुझे मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटी सी 2 लाइनें हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे भाई बिल्कुल आपको भी इस भर्ती के लिए बिल्कुल ऐसे ही आग लगा के रखनी है अपने सीने के अंदर। और अगर आपका सपना भी है राजस्थान नगर पालिका के अंदर सेलेक्ट होने का, भर्ती में जाने का, तो आप बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो। चलिए दोस्त, क्लास की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या पहला देखिए, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। ये लो, अपने तो घर की सरकार है। ये लो भाई, देखो समझिए चीजों को क्या कहा गया है। चीजों को समझना है आपको, केवल देखना है, रटना नहीं है। कोई ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं है, बिल्कुल हलवा है, हवा है। ये सिर्फ एक हवा बना रखा है कि ऐसा है वैसा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी अभी देख लोगे कि कैसे कैसे आपके नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आप ये सोचो कि यार ये तो हमारे दैनिक जीवन में काम होता है इन सब चीजों का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ समझाइए, ठीक है। ये केवल अभी एक बेसिक चीज चल रही है। अभी जो आपकी इंटरव्यू की जो क्लास है ना, वो तो मैं आपको यहां पर दिखा दूं, ये रही, ठीक है। ये जो व्हाइट पेज में है, ये तो केवल बेसिक नॉलेज के लिए है। जो आपके मेन क्वेश्चन जो है यहां से शुरू होंगे। मेन क्वेश्चन जो है दोस्त आपके यहां से शुरू होंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले ये सारी चीजें आपकी एक बार देखना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंदर अपन फटाफट देख लेते हैं। क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान का अर्थ समझाइए, ठीक है, क्या होता है। देखो, या फिर स्वच्छ भारत अभियान से आप क्या समझते हैं। देखो जो मोदी जी ने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। महात्मा गांधी जी के कदमों पर चले थे मोदी जी, और मोदी जी का भी ये सपना, जैसे कि महात्मा गांधी जी का सपना था कि हम जो है भारत को स्वच्छ करेंगे, उसी तरीके से मोदी जी ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती हुए जो योजना है वो लागू करी थी। कौन सी? स्वच्छ भारत अभियान। इसमें जो है स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। और अगर आपसे यह पूछे कि कब किया गया था, तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। कब किया गया था दोस्त? 2 अक्टूबर 2014 को। ये अपनी बेसिक जानकारी है, ये कोई वैसे नहीं है कि भैया कोई ज्यादा भारी भरकम चीज है। अभी की जानकारी है 2014 की, और ये सारी चीजें अपने को दैनिक जीवन में जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है। किसने करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है दोस्त ये योजना आपके शुरू करी थी। कौन सी? स्वच्छ भारत अभियान। हो गई पहली बात। अगली बात करते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट बात करें सर, प्रश्न संख्या 2, इसको मिटा देते हैं एक बार, है ना। प्रश्न संख्या 2 क्या है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा पदार्थ पर्यावरण प्रदूषण तथा अस्वच्छता का प्रमुख कारण बन रहा है? ये आपकी वर्तमान की जानकारी चल रही है, जो फिलहाल में हो रही है वो क्या क्या है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण एवं अस्वच्छता का एक प्रमुख कारण बन रहा है। आप सभी को पता होगा आज के टाइम पर कि देखो कितना ज्यादा पोल्यूशन हो रखा है,
कितना ज्यादा पोल्यूशन है, किसकी वजह से हो रहा है, प्लास्टिक की चीजों की वजह से, ठीक है। जैसे प्लास्टिक की जो चीजें वो गलती नहीं है, आपको पता है, ज्यादा मतलब उनका जो टाइम पीरियड होता है ज्यादा लंबा होता है गलने के अंदर। अगर मान लो प्लास्टिक की चीज को आप जमीन के अंदर भी दबा दोगे तो भी उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा गलने में, इसलिए जो है वो प्रदूषण का एक कार्य कर रही है। प्लास्टिक जो है पर्यावरण प्रदूषण एवं अस्वच्छता का एक प्रमुख कारण बन रही है, ठीक है। आई समझ में चीजें। अगली बात क्या करें दोस्त, यहां पर तीसरा पॉइंट यहां पर देख लीजिए क्या कहता है। तीसरा पॉइंट देखें कि गंदगी रखने से किस प्रकार के रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुम्हारे घर में गंदगी हो रही है तो तुम्हें क्या क्या रोग हो जाएंगे, आप ये बोलोगे यार गुरुजी गंदगी कैसे रखेंगे, हम तो बहुत स्वच्छता रखते हैं, हमारे तो घर में रोज पोछा लगता है, फिनाइल से लगता है, हार्पिक हमारे लैट्रिन बाथरूम में रखे हुए हैं, हमारे घर में फिनाइल रखा हुआ है, लाइजोल रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हाइपर मत हो, आपसे मैं केवल पूछ रहा हूं कि गंदगी रखने से किस प्रकार के रोग फैलने की संभावना होती है। अगर मान लो आपके आसपास के एरिया में अगर गंदगी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। देखो, गंदगी रोकने से संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। आंसर क्या दोगे आप कि सर संक्रामक रोग बढ़ने की संभावना फैल जाती है। ये रोग दूषित जल यानी कि जो गंदा पानी होता है, जो नालियों के अंदर कई बार देखा होगा ना, नालियों में जो मच्छर वगैरह बैठे रहते हैं, भिनभिनाते रहते हैं मच्छर, वो गंदा जल, दूषित जल वायु एवं भोजन तथा कीटों में संपर्क द्वारा फैलते हैं। मान लो घर के अंदर या फिर आपके घर के बाहर भी अगर कचरा वगैरह होगा तो क्या क्या हो सकती है, मच्छर मक्खी पनपेंगे, वही मच्छर मक्खी गंदी नालियों में बैठेंगे, गंदे पानी के अंदर बैठेंगे और फिर तुम्हारे घर के अंदर आ जाएंगे, तुम्हारे खाने पर बैठेंगे, तुम्हारे हाथों पर बैठेंगे, ठीक है, मुंह पर बैठेंगे, कहीं कहीं पर मतलब खाने पीने की चीजें हैं उन पर ज्यादा बैठेंगे और तुम जो है बीमार पड़ जाओगे। अब बताओ क्या चीज है इसके अंदर। ये नॉर्मल सी बातें हैं, अपनी दैनिक जीवन की बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। अगर तुम 5वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे ना, 5वीं छठी क्लास के बच्चे से पूछोगे कि बेटा तुम अगर गंदे रहोगे तो क्या हो जाओगे, वो भी बोलेगा अंतल मैं गंदा हो जाऊंगा तो फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, वो भी ये बोल देगा। भाई साहब वो भी समझदार है, ठीक है। चलो अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 4 के बारे में कि स्वच्छता से आपका क्या आशय है, कि स्वच्छता से आप क्या समझते हैं कि मैंने मान लो कपड़े उपड़े पहन लिए और ये ले डीओ लगा लिया मैं स्वच्छ हो गया। नहीं, इसका मतलब स्वच्छता से संबंधित क्या मतलब होता है कि उस सजीव वातावरण से है, मतलब कि उस आपके एनवायरमेंट से है, चारों तरफ आपके परिवेश से है, जो मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। जहां पर आप रहते हो वहां का जो आपका वातावरण है वो बिल्कुल स्वच्छ है, कोई वहां पर गंदगी नहीं है, वो है स्वच्छता, ठीक है। इसमें लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के सुधार में लाने और उनकी स्वच्छता के महत्वपूर्ण उपाय भी आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय भी इसके अंदर आते हैं। यह मतलब होता है किसका, स्वच्छता का। आई बात समझ में। चलिए अगली बात करें दोस्त 5वें पॉइंट पर। अगली बात किसके बारे में कर लेते हैं, 5वें पॉइंट पर कि सर सड़क की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। आपसे मान लो कोई पूछ ले कि भाई साहब तुम्हारे घर के सामने रोड निकल रहा है और वो गंदा है तो तुम क्या करोगे, तो तुम्हारे जवाब क्या होने चाहिए। क्योंकि देखो इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें जो है सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आप इंटरव्यू के टाइम पर घबरा तो नहीं रहे हो, आपको बेसिक चीज की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अब ये जो सवाल है ये बेसिक तो है, सड़क की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे, केवल आपसे सुझाव मांग रहा है, वो करवा थोड़ी रहा है। अब वो सुझाव जो कौन कौन से हैं कि सर सड़क पर कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे हम, इससे सड़क हमारा स्वच्छ रहेगा, कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, सड़कों पर उचित स्थान पर कचरा पात्र रखेंगे, जगह जगह पर कचरा पात्र रखेंगे कि जैसे जो लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं उनके हाथ में कोई कचरा है तो वो वहां पर डाल देंगे ताकि कूड़ा करकट डाला जा सके। तीसरा पॉइंट क्या है, बाजारों में मूत्रालयों तथा शौचालयों की उचित व्यवस्था की जाएगी ताकि कोई लोग कहीं पर भी खड़े होकर, हाँ वही, ठीक है, बाजारों के अंदर मूत्रालय और शौचालय की जो उचित व्यवस्था है वो भी करी जाएगी ताकि जो गंदा पानी है, जो मलमूत्र है आपका रोड के ऊपर ना बहे। अगला पॉइंट क्या है, गुटखा खाकर सड़कों पर थूकने एवं अन्य प्रकार से गंदगी फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा तो भाई साहब हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी ये कहने सुनने की बातें हैं, इस पॉइंट से मैं सहमत नहीं हूं मेरे भाई, ठीक है। बाकी ये सब चीजें कहने सुनने में अच्छी लगती हैं कि गुटखा नहीं खाना चाहिए
और भाई साहब सड़क पर नहीं थूकना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें प्रैक्टिकली लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे तो मान लो पुलिस, जब आप पुलिस की भर्ती में जाते हो तो वहां पर आपको कसम खिलाई जाती है कि मैं संविधान की कसम खाकर कहता हूं कि मैं देश के प्रति बिल्कुल सजग रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। या फिर बाकी किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, हॉस्पिटल जैसे मान लो डॉक्टरी में जाते हो, टीचर लाइन में जाते हो, सब में आपको जैसे मान लो कसम तो आपकी वो है एक प्रेरणा ली जाती है, एक प्रतिज्ञा दी जाती है कि मैं मेरे कार्य के प्रति सजग रहूंगा। क्या आप रहते हो? नहीं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप कहने सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीजें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा वो है, लेकिन आपकी इंटरव्यू के हिसाब से आप ये चारों पॉइंट जो है थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, कि सड़क पर कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, जगह जगह पर आपके जो है कचरा पात्र रखेंगे, और मूत्रालय शौचालय की व्यवस्था करेंगे, और जो गंदगी फैलाते हैं, जो गुटखा वगैरह खाते हैं, उनको भी समझाएंगे। अगली बात, अगली पीडीएफ देखिए प्यारे बच्चे। ठीक है, और देखो भाई साहब, बच्चे बनकर पढ़ोगे तो सीखोगे, बाप बनने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं रखेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बच्चे बनकर सीखोगे तो सीख जाओगे। ये जो 20-25 मिनट आधा पौन घंटे की क्लास रहेगी, इसमें बच्चे बनकर बैठे रहोगे, सीख जाओगे। और भाई साहब बड़े बनोगे, बाप बनने की कोशिश करोगे तो भाई साहब कुछ भी अत्ते नहीं लगेगा। कैसे? देखो बचपन की बात है, अपने को जो 1 2 3 4 गिनती वगैरह और ABCD कैसे सिखाते थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे सिखाते थे ना, क्योंकि अपन बच्चे थे और अपने को जो सामने जो टीचर खड़ा है या खड़ी है उस पर पूरा विश्वास था कि नहीं यार ये जो सामने खड़ी है ना, ये मुझे अच्छा सिखा रही है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। चाहे वो अपन को गलत भी सिखाएगी ना तो भी अपन उस पर विश्वास करेंगे कि वो अपनी टीचर है, अपनी गुरु थी, क्योंकि अपन बच्चे थे। अगर मान लो अभी आप बच्चे बन जाओ कुछ दिन के लिए, कुछ दिन की बात है, ज्यादा क्लासेस नहीं कराऊंगा मैं, आपको जल्दी ही खत्म में करवा दूंगा ये सारी चीजें। ठीक है, फिर भी अगर आप बोलोगे तो आप कहोगे ना जितनी क्लास करवा दूंगा, जितना कंटेंट लेना चाहोगे उतना दे दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखो क्या कहता है कि स्वच्छता हेतु किए जाने वाले कोई चार कार्य। अब भाई साहब स्वच्छता के लिए तो सभी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने से चार ही बता दो। खुले में शौच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भाई साहब गलत बात है, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार कोई इमरजेंसी हो तो वो बात अलग है। अगला, कचरे का सुरक्षित निस्तारण करना चाहिए। गुरुजी कैसे? इसका मतलब क्या होता है? जैसे देखो अलग अलग पात्र होते हैं, हरा भी रहता है, लाल भी रहता है, नीला भी रहता है, सफेद भी रहता है। ठीक है, अलग अलग पात्र जो कचरा पात्र होते हैं वो आपको दिखे ना, उसी जगह पर आपको कचरा डालना है। ये नहीं आपके हाथ में थैली है केले की और ये ले फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसका मतलब है कि कचरे का सुरक्षित निस्तारण करना चाहिए, कचरे को कचरा पात्र के अंदर ही डालना चाहिए। प्लास्टिक थैलियों का उपयोग नहीं होना। देखो गवर्नमेंट भी अपनी प्लास्टिक थैलियां बंद कर रही है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो गलता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज को कम किया जा रहा है। लेकिन अपन तो भाई साहब क्या करें, सब्जी वाले को बोलेंगे नहीं भाई डबल पन्नी में करके दे मेरे टमाटर फूटने ना चाहे भाई, डबल पन्नी में करके दे, मैं न पतो, है ना। चलो, प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, ये हो जाएगा तीसरा। अगला देखो, कूड़ा कचरा गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो भाई साहब ये हो जाएंगे आपके स्वच्छता हेतु किए जाने वाले कोई 4 कार्य। अगली बात करें, सर गंदगी तथा कूड़ा कचरा बीमारियों को जन्म देता है, समझाइए कैसे देता है। क्या पूछ रहा है कि गंदगी तथा कूड़ा कचरा बीमारियों को जन्म दे, कम दिख रहा है क्या? अरे ये लो भाई, अरे अपने क्या फर्क पड़ता है, ये लो और बड़ा कर देंगे, ये लो भाई। ठीक है, अब तो सही दिख रहा है बिल्कुल। जो गंदगी तथा कूड़ा कचरा बीमारियों को जन्म देता है, समझाइए कैसे देता है। अब देखो, जहां पर कूड़ा कचरा होगा भाई साहब वहां पर जो है जाहिर सी बात है गंदगी तो होगी ही, जाहिर सी बात है। मलमूत्र सड़ता है, ठीक है, जहां कूड़ा कचरा होगा वहां मलमूत्र सड़ता है। नालियों में कीचड़ रहता है, वहां मक्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू आदि बीमारियां पैदा करने वाले जो कीट हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। इनसे जो है हैजा, मलेरिया, दस्त, पेट के कीड़े, चेचक, खुजली तथा रक्त विकार यानी कि ब्लड से संबंधित जो रोग हैं, ऐसे रोग हो जाते हैं। किससे? अगर तुम सफाई नहीं रखोगे तो भाई साहब कीट पैदा हो जाएंगे, यानी कि मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, तुम्हारी ये सारी बीमारियां जो हैं पीछे पड़ जाएंगी। बताओ मजा आया नहीं आया? अब भी अगर डर लग रहा है तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकता, डर नहीं लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना, थम्स अप कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप जरूर करना। 7 तक हो गए ना, चलो 8वां देखें, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, चलिए 8वां देखते हैं दोस्त,
कि आप अपने विद्यालय को किस प्रकार स्वच्छ रखेंगे, कोई 4 कार्य बताइए कि आप अपने स्कूल को कैसे अपने स्कूल को साफ रखेंगे, 4 कार्य बताइए। देखो, विद्यालय में कागज तथा खाने पीने की वस्तुएं आदि नहीं फेंकेंगे। ये चीजें प्रैक्टिकली है, अपन स्कूलों में भी जाते थे तब की बात है, तो तभी तो मैंने फर्स्ट में ये कहा था कि आप ज्यादा लोड मत लेना, नॉर्मली है, ठीक है। इंटरव्यू कोई ज्यादा हुआ नहीं है, कोई आईएएस का तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है कि सामने वाला तुम्हें खा जाएगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भाई नहीं आता यार, नहीं आता तो नहीं आता, और बस यार बात खत्म। आता है तो मैं बता दूंगा, नहीं आता तो नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म। चलो, अपने विद्यालय को कैसे स्वच्छ रखेंगे? तो प्यारे बच्चे, विद्यालय में कागज तथा खाने पीने की जो वस्तुएं हैं आदि नहीं फेंकेंगे। पहली बात, अपने विद्यालय के मैदान को साफ करेंगे, विद्यालय के मैदान को साफ करेंगे। यदि कोई अन्य विद्यार्थी गंदगी फैलाता है तो उसे रोकेंगे और समझाएंगे। पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियों, फूलों को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। चारों बातें कहने का मतलब यह है कि आपकी जो चारों बातें कहने का मतलब यह है कि आप जो है स्वच्छता को कैसे मेंटेन कर सकते हो, स्वच्छता को जो है दोस्त आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, यह है चारों बातें कहने का मतलब। चलिए अगली बात करें, ठीक है, अगली बात करें अपन 9वें प्रश्न पर। यहां रख दो 9वां प्रश्न। चलिए अगली बात कर लेते हैं दोस्त 9वें प्रश्न के ऊपर कि हमें स्वच्छता क्यों रखनी चाहिए, कोई 2 कारण बताइए। ऐसा इतनी देर से अपन रोआ पीटा कर रहे हैं कि भाई साहब जो स्वच्छता है वो रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, तो स्वच्छता रखनी क्यों चाहिए वो भी तो बताओ एक बार। या फिर स्वच्छता नहीं रखने से क्या हानि है, क्या नुकसान है आपके? तो देखो, स्वच्छता की आवश्यकता या फिर स्वच्छता नहीं रखने से हानि क्या क्या होगी। देखो, पहली क्या है, स्वच्छता के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। नॉर्मल सी बात है, पता है सबको। लोगों को स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। गंदगी व कचरे से पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगली बात करें सर 10वें क्वेश्चन की कि कचरा डालने हेतु प्राय कितने रंगों के डस्टबिन काम में लिए जाते हैं, इन्हें किस प्रकार उपयोग करते हैं। अब आया भाई साहब मेन सवाल, तो ठीक है, गया ये रहा, कचरा डालने हेतु प्राय कितने रंगों के डस्टबिन। अब देखो, डस्टबिन से आपके प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर देखो, यहां पर देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से डस्टबिन है। इसके अलावा अपनी जो मेन पीडीएफ है उसमें भी अपन इसको डिस्क्रिप्शन से बताएंगे, पूरे तरीके से इसकी कोडिंग वगैरह बताएंगे, कौन कौन सी कोडिंग होती है, लेकिन टाइम पर, क्योंकि टाइम पर ही हर चीज का मजा आता है। देखो, कचरा डालने हेतु प्राय 3 रंगों की डस्टबिन काम में लेते हैं। इनका उपयोग निम्न प्रकार से करते हैं। देखो, मेन तो होती है 3, बाकी अदर भी होती है, लेकिन मेन जो मोस्ट है वो कौन कौन सी है। पहला तो हो जाएगी आपकी हरा डस्टबिन। अब सर इसके अंदर क्या क्या डाला जाता है, इसमें सूखे पत्ते, फल सब्जी, बचा हुआ खाना, इस्तेमाल की हुई माचिस की डिब्बी आदि को डाल देते हैं। जैसे कि आपके जो आपका सूखा आइटम होता है ना, वो डाला जाता है किसके अंदर दोस्त, हरे डस्टबिन के अंदर। चलिए अगली बात करें, सर जो नीला डस्टबिन होता है इसमें क्या डाला जाता है। तो दोस्त इसके अंदर आपके प्लास्टिक का टूटा हुआ सामान, अगला जूस की बोतल, टूथपेस्ट की खाली ट्यूब, लोहे के डिब्बे, एल्यूमिनियम का सामान आदि पुनः चक्रित हो सकने वाले सामान। मतलब कि ऐसे सामान जिनका अपन ने एक बार यूज कर लिया है और वापस से उसी को रिसाइकल कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके प्लास्टिक का कोई टूटा हुआ सामान है, या फिर मान लो जूस की बोतल है, तो क्या जूस की बोतल को अपन दोबारा यूज में नहीं ले सकते? बिल्कुल मेरे भाई, धोके अपने आराम से दोबारा यूज में लो उसको। तो वो मतलब होता है पुनः चक्रित हो सकने वाली चीजें, मतलब वापस से रिसाइकल हो जाए। नेक्स्ट कौन सा है, लाल डस्टबिन। अब इसमें जो है आपका टॉर्च सेल, देखो याद कैसे रखोगे, जो लाल है खतरे का निशान है, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें जो है टॉर्च सेल, अब टॉर्च सेल को मान लो क्या होता है, उसमें ऐसे याद रखना, टॉर्च सेल के अंदर करंट होता है, छूंगा तो करंट लग जाएगा। पुरानी दवाइयां खा जाऊंगा तो मर जाऊंगा। इस्तेमाल की हुई सुई लग जाएगी तो भाई साहब कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, एड्स हो जाएगा, किसी एड्स वाले के लगा दी फिर मेरे लगा दी तो एड्स हो जाएगा। तो लाल डस्टबिन में कौन सी चीजें डालते हैं जो बिल्कुल घातक होती हैं, नुकसान पहुंचाती है। नीले डब्बे के अंदर कौन सी डाली जाती है, नीले से याद रखना ब्लू, ठीक है। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला, और नीले का मतलब क्या होता है, ब्लू। सर ये कौन सा फैक्ट है, याद रखने का है भाई।
देखो नीले से क्या हो जाएगा, जो चीजें आपकी रिसाइकल होती रहती हैं बार बार, जिन चीजों को अपन बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, एक बार यूज करके वापस यूज कर लें, वो डाली जाएंगी नीले के अंदर। और हरे के अंदर कौन सी डाली जाएंगी, हरे से क्या याद रखोगे, हरी हरी सब्जियां मतलब कि जो सूखी आपकी सब्जियां हैं, बचा खाना है, इस्तेमाल की हुई माचिस है, मतलब कि कोई भी आपका सूखा आइटम वो किस में डाला जाएगा, आपके हरे डस्टबिन के अंदर। बोलिए याद हुई या नहीं, बोलेंगे सभी लोग एक बार। चलिए अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या आपकी 11। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं दोस्त। एक बार पेन का कलर चेंज कर ले यार, काफी देर हो गई। देखो, निर्मल भारत के स्वप्न को यानी कि सपने को साकार करने हेतु आप द्वारा सोची गई कार्य नीति के 2 बिंदु बतलाइए। अब भाई साहब, ये निर्मल भारत स्वप्न ये क्या है, तो देखो इसका जो आंसर आप दोगे, वैसे देखो ये प्रश्न आपके पूछने लायक है नहीं, पूछने लायक इतना क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, फिर भी एक बार देख लेना केवल बेसिक नॉलेज के लिए कि लोगों को उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन हेतु वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाना। देखो एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इंटरव्यू में आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहे या फिर ऐसी कोई योजना पूछ रहे कि भाई फलानी योजना थी, बताओ क्या उसके अंदर क्या था, तो आप सीधा सा जवाब ये देना। मान लो तुम्हें आंसर नहीं आता, जैसे ये वाला ही है, मुझे नहीं पता था, मैंने भी आज ही देखा है, मुझे भी नहीं पता था इसका आंसर, ये निर्मल भारत के सपने को साकार करने हेतु। लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना कि भाई सफाई कर्मचारी का मैं इंटरव्यू देने आया हूं, तो सफाई से संबंधित ही पूछा जाएगा, तो अपने हिसाब से देख लेना कि सर हाँ, इसके अंदर सफाई के बारे में हमें बताया गया है, इसका जो उद्देश्य है कि भारत के अंदर सफाई को बिल्कुल उच्च स्तर पर लेकर जाना है, अपने को घरों के अंदर सफाई रखनी है, ठीक है, अपने आस पड़ोस में सफाई रखनी है। ये सारी चीजें अपनी कॉमन सेंस की बातें हैं, जिसे बोलते हैं ना कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर मान लो आपको नहीं आता है तो भी आप आंसर देने में सक्षम हो, वो होता है आपका असली इंटरव्यू। बाकी चीजें आंसर अगर आता है तो भाई साहब सबको ही आता है फिर तो, ठीक है, फिर वो इंटरव्यू का क्या मतलब। जो चीजें तुम्हें आती है उनका तो आंसर दो, और जो नहीं आती है उनका आंसर देने की कोशिश करो, ये होता है असली इंटरव्यू का मतलब। चलिए अगली बात करें दोस्त, यहां पर प्रश्न संख्या 12 पर, प्रश्न संख्या 12 की दोस्त यहां पर बात कर लेते हैं एक बार कि प्रश्न संख्या 12 के अंदर क्या कहा गया है। तो दोस्त प्रश्न संख्या 12 के अंदर कहा गया है कि कर्मी संक्रमण से कहा गया, अरे यार हाँ तो चलानो भी ना हो यार, ये चलो 1 मिनट रुक जाओ ना, ये लो 12वें पर थे ना, हाँ 12वें पर, ये लो भाई 12 पे आगे कि कर्मी संक्रमण से बचाव हेतु 2 उपाय। कि दोस्त कर्मी संक्रमण से बचाव हेतु 2 उपाय कि खुली जगह में शौच नहीं करना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करें, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अगला देखो, भारत में सड़क की अस्वच्छता यानी कि गंदगी के कोई 2 कारण बताइए। भारत में सड़क की अस्वच्छता का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में सड़क पर कूड़ा करकट डालने में, अस्वच्छता फैलाने पर कड़े कानून नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कानून होने चाहिए। यहां गंदगी के निपटान वाले संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। ठीक है, अगला देखो, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। ठीक है, अभी अपने को अपनी वाली पीडीएफ भी निकाल के लेके आनी है, ये भी अपनी है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हैं। चलिए थोड़ा सा और जल्दी कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करें सर 14वें के बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। 2 उद्देश्य क्या थे कि भारत में खुले में शौच की प्रवृत्ति की पूर्ण समाप्ति होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्या है, हाथों से मल सफाई व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए 15वां क्या है, खुले में शौच करने से बीमारियां किस प्रकार फैलती हैं बताइए एक बार। तो भाई साहब देखो, पहला प्रश्न देखे हैं, चलिए अब तो हो ही गई, बस लास्ट है ये, है ना। जल्दी से एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि खुले में शौच क्यों नहीं करनी चाहिए, कोई 2 कारण बताइए। खुले में शौच क्यों नहीं करनी चाहिए अपने को कि खुले में शौच करने से मल पर मक्खियां बैठती हैं और वे अपने साथ मल से लाए गए कीटाणुओं से भोजन को दूषित कर देती हैं। ऐसे भोजन के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वही नॉर्मल सी चीज है यार, है ना। पानी के स्रोत के निकट शौच करने से पानी प्रदूषित हो जाता है और ऐसे पानी के सेवन से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल सी चीज है। देखो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तुम अगर सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कैसा लेना चाहते हो।
तुम अगर अच्छा लेना चाहते हो तो भाई साहब तुम्हें अच्छा भी मिलेगा, बुरा लेना चाहते हो तो तुम्हें बुरा भी मिलेगा। ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अब सर ये कैसे, तो भाई साहब सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वैसे ही दुनिया पीछे पड़ी हुई है। चलो नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 16 के बारे में। ठीक है मेरे भाई, प्रश्न संख्या 16 के बारे में बात करें कि अस्वच्छता फैलने के कोई दो कारण, अस्वच्छता फैलने के कोई दो कारण बताओ। ये घर के कचरे को सड़क पर अथवा गली अथवा नालों में फेंकना, इससे आपकी अस्वच्छता होती है। खुले में शौच जाना, इससे आपकी अस्वच्छता होती है। ठीक है, अगला देखो, आप अपने शरीर की स्वच्छता हेतु क्या क्या करोगे, कोई दो कार्य बताइए। तो भाई साहब दो कार्य देख लो, शौच जाने के उपरांत साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएंगे। अगला देखो, नियमित अंतराल पर नाखूनों को काटेंगे ताकि उनमें गंदगी न भरे, कॉमन सेंस की बात है। अगला देखो, अगला देखिए दोस्त, यहां पर अगला एक बार देखिए 18वें से शुरू करना है ना। चलिए 18वें से शुरू कर देते हैं दोस्त। यहां पर एक बार देखो, पढ़ो एक बार 18वां क्या कहता है कि 18वां कि एक विद्यार्थी के रूप में स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका निभाने हेतु आप अपनी दिनचर्या में कौन सी दो चीजें अपनाएंगे। तो भाई साहब कौन सी दो चीजें आप अपनी दिनचर्या में अपनाएंगे कि पुनः चक्रित हो सकने वाले पदार्थों से बने उत्पादों का प्रयोग करेंगे, जिनका प्रयोग अपन बार बार कर सकते हैं, रिसाइकल हो सकती हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक से जो है आपके कचरा फैलता है, गंदगी होती है, प्लास्टिक की जो पर्यावरण प्रदूषण होता है वो होता है। अगली बात करें कि विद्यालय परिसर को किस प्रकार साफ रखा जा सकता है। तो देखो, विद्यालय परिसर को निम्न बातों का ध्यान रखकर साफ रखा जा सकता है। विद्यालय परिसर में बने शौचालय व पेशाब घरों की नियमित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगली बात करें कि सर, अगली बात करें, यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, ये लो। अगली बात करें कि विद्यालय परिसर में खाने पीने की वस्तुएं और रैपर आदि व कागजों को फाड़कर नहीं फेंकना चाहिए। नियमित रूप से परिसर की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पूरे विद्यालय परिसर में कहीं भी थूककर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और पेड़ पौधों से गिरी पत्तियों फूलों को इकट्ठा करके निश्चित स्थान पर डालनी चाहिए। विद्यालय परिसर में कुछ निर्धारित स्थानों पर कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन रखे जाने चाहिए, जिससे कचरा वहां डाला जा सके। अगला देखो, प्रश्न संख्या 20 आपकी कि हमारे जीवन में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, समझाइए। हमारे जीवन के अंदर स्वच्छता क्यों आवश्यक है, समझाइए कि हमारे जीवन में जो स्वच्छता है अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। स्वच्छता के अभाव में खाद्य पदार्थ भी दूषित हो जाते हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती हैं। गंदगी से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। गंदगी व कचरे का पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः मानव जीवन के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। पूछे आपसे कि हमारे जीवन में स्वच्छता क्यों आवश्यक है, तो आप ये दो चार बातें हैं नॉर्मल से आप बता सकते हो। बताइए अच्छी लगी है पीडीएफ या नहीं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब आती है अपनी वाली। ठीक है, वो भी अपनी है भाई, किसी दूसरे की नहीं है। कभी नीचे करने लग जाओ वो तो किसी दूसरे की है, वो भी भाई अपनी है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इसमें एडिटिंग वगैरह कर रखी है, उसमें इतना टाइम नहीं मिला एडिटिंग करने का। तो देखो प्रश्न संख्या पहला देखिए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। आप भी आंसर करने का प्रयास कीजिए कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी होती है। गांव के अंदर साफ सफाई रखने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, गांव के लोगों की होती है। बिल्कुल मेरे भाई, गांव के लोगों को करनी चाहिए। ग्राम पंचायत की होती है, ग्राम पंचायत को भी करनी चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी की होती है, स्वास्थ्य कर्मी को भी करनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी एक ही आदमी पर झोंक दो तुमको, तो ये नहीं, ये तो सफाई वाला है यही करेगा, हम तो गंदगी फैलाने वाले हैं, है ना, ये तो गंदगी फैलाने, हम तो गंदगी फैलाने वाले हैं, वो तो सफाई वाला है वही करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को समान, आप थोड़ी दूर तुम चलो, थोड़ी दूर हम चलते हैं, इस तरीके से हम टेम्पो का किराया बचा लेंगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगली बात करें, प्रश्न संख्या 2 कि शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो भाई साहब शौचालय निर्मित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि हमने शौचालय क्यों बनवाई, मोदी जी ने क्यों हजारों करोड़ों रुपए शौचालय के ऊपर निवेश करें। घर घर शौचालय देखा होगा ना, आपको मिले होंगे 10-10, 15-15 हजार रुपए, 10-10 हजार मिलते हैं, 15-15 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, कितने मिलते हैं हर घर में।
मिलते हैं ना शौचालय बनाने के लिए। शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सहूलियत प्रदान करना? नहीं यार। स्टेटस प्रदान करना? अरे ना, इसे कहेगा स्टेटस। मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना? बिल्कुल मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कि मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, कि आपका जो संपर्क है मल मूत्र से ना हो। जैसे कि अगर मान लो आप बाहर सो जाते हो तो वहां पर जो जो मच्छर मक्खी है वो आपके वहां पर बैठेंगे और फिर वही आपके घरों के अंदर आएंगे और फिर उससे आप बीमार हो जाओगे, जैसे कि अपन ने लास्ट पीडीएफ में अभी देखा भी था। ठीक है, चलिए अगली बात करें दोस्त, प्रश्न संख्या 3 कि भारतीय गांव में, भारतीय है ये, भारतीय गांव में किस प्रकार के शौचालय सबसे उपयुक्त और किफायती होते हैं? तो भाई साहब भारतीय गांवों के अंदर कैसे होते हैं? इको सैनिटेशन? नहीं। इसके अलावा पिट शौचालय, भाई साहब पिट शौचालय होते हैं। ठीक है, पिट शौचालय होते हैं भारतीय गांव के अंदर। सेप्टिक टैंक शौचालय? नहीं, इनमें से कोई नहीं। पिट शौचालय। अब गुरुजी पिट शौचालय, जो आपका पिट शौचालय है ये क्या लफड़ा है? तो देखो ये है आपका पिट शौचालय। ये क्या है आपका? ये है आपका पिट शौचालय। पिट शौचालय है, इसमें अंतर क्या है? अंतर देख लो, फोटो देखकर ही बता सकते हो यार। ये आपके टॉयलेट है और इसके अंदर दो यहां पर पाइप जा रहे हैं। ठीक है, कुछ मलमूत्र इसके अंदर जाएगा, कुछ मलमूत्र आपका इसके अंदर जाएगा। ठीक है, कुछ मलमूत्र आपका इसके अंदर जाएगा, कुछ इसके अंदर जाएगा और ये धीरे 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 भरने लग जाएंगे। भाई साहब ये तो मैंने भी देखा हुआ है, सही बताऊं ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कसम से ऐसा हमारे घर पर भी था। ठीक है, लेकिन आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। एक बार जब सफाई वगैरह नहीं करवाते भाई, जैसे अपना टॉयलेट का जो भर जाता है सफाई कर, छोटा सा था, मैं लगभग चौथी पांचवी क्लास की बात है, 5वीं क्लास के आसपास में पढ़ता था। उस टाइम मैंने देखे थे जो हमारी टॉयलेट थी ना, उसके बाहर जैसे जमीन को जैसे खोदा ना, वो जो पटाव वगैरह वो निकाले थे, तो दो ऐसे अलग अलग बने हुए थे अलग अलग जगह पर। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, तो भाई पिट शौचालय क्या होता है पूछते, घर वालों ने कभी नहीं बताया। ठीक है, मिस्त्री ने बना दिया ये लो। तो ये होता है आपका पिट शौचालय, एक बार देख लीजिए। ग्रामीणों जो गांव के क्षेत्र है वहां पर होता है। बाकी आजकल तो क्या होता है, आजकल तो सेप्टिक टैंक वाला रखा जाता है। एक ही कुंडा होता है बड़ा सारा, लगभग 20-25 फर में भरवा देते हैं आजकल, और गई भाई 100 साल की इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 4 कि प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए क्योंकि? तो भाई साहब प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। बिल्कुल भाई साहब, इससे जो है आपका पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्लास्टिक के प्रयोग कम करना चाहिए। यह स्वच्छता की कारगरता को प्रभावित करता है? नहीं। इससे त्वचा रोग होते हैं? नहीं भाई साहब, इससे पर्यावरण प्रदूषण होता है प्लास्टिक के प्रयोग से। चलिए अगली बात करें दोस्त 5वें प्रश्न की, कि यदि साबुन उपलब्ध नहीं हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन उत्पादों का प्रयोग करोगे? भाई साहब देख लो, अब अरे लेवल देख लो, ये होती है पीडीएफ, ये होती है पीडीएफ। 2 कॉपी पेस्ट मार के पीडीएफ बना दी, 2 कॉपी पेस्ट मार के पीडीएफ बना दी, ये होती है पीडीएफ। देख लो क्या पीडीएफ है, बनाई है कॉपी पेस्ट मार के। और मुझे ये भी पता है कॉपी पेस्ट कहां से मारा जाता है। ठीक है, जिंदगी हो गई कॉपी पेस्ट मारते मारते, आज नहीं मार रहे, जिंदगी हो गई कॉपी पेस्ट मारते मारते। और मुझे ये भी पता है कि कहां से कॉपी पेस्ट मार रहे हो, सब कुछ पता है। लेकिन कोई नहीं, छोड़ो, अपन को कोई मतलब नहीं है उन सब चीजों से। ठीक है, चलो, यदि साबुन उपलब्ध नहीं हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले किन उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है? तो भाई साहब किन उत्पादों का प्रयोग किया जा सकता है आपके? केवल पानी? नहीं रे नहीं, पानी से तो क्या हाथ थोड़ी धोएंगे। राख? बिल्कुल भाई साहब, राख का प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा रेत का भी प्रयोग कर सकते हो। पुराने टाइम पे नहीं देखा क्या आपने, दादी नानी किससे हाथ धोती थी? राख से। अरे राख से तो बर्तन तक भी धुलते थे, मैंने खुद देखा हुआ है भाई साहब, राख से बर्तन भी धोते हुए देखे थे हमारे गांव के अंदर। हमारे यहाँ पर कई बार जो मम्मी है वो राख से धोती थी पहले के टाइम पर। आज की बात नहीं है, जो छोटे छोटे थे तब की बात है यार। आजकल तो साबुन वाबुन आ गई। राख से बर्तन जो धुपते हुए हैं मैंने देखे हैं। क्या आपने देखे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी और सी। अगर साबुन उपलब्ध नहीं हो तो आप राख से या फिर रेत से लेके हाथ धो सकते हो। पानी तो लगेगा ही, लेकिन केवल पानी से काम नहीं चलेगा। चलिए अगली बात करें, प्रश्न संख्या 6
कि निम्न में से किसका उपयोग फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है। ये लो, ये होती है पीडीएफ। ये चलो छोड़ो यार गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखना एक बार। किसका उपयोग फ्लोर को साफ करने के लिए किया जाता है? तो भाई साहब किसका उपयोग, फ्लोर, फ्लोर मतलब अपना जो फर्श होता है ना, फर्श होता है उसको कहते हैं फ्लोर। तो आपका वेट मोप, वेट मोप होता है, इसका प्रयोग किया जाता है फ्लोर को साफ करने के लिए। झाड़ू, झाड़ू से तो केवल वैसे मिट्टी मिट्टी निकलेगी, पोछा, पोछे से भी वैसे होगा, लेकिन जो आपका वेट मोप है, वेट मोप दिखाएं क्या आपको, ये है आपका वेट मोप। अब ये भी दो तरीके का है भाई साहब वेट मोप। ये जो नीली डंडी वाला है ना, ये तो पीली हो गई, चलो ये जो नीली डंडी वाला है ना, ये नीली डंडी तो वाला है आपके फ्लोर सफाई के लिए। किसके लिए? फ्लोर सफाई के लिए। और ये जो लाल डंडी वाला है, ये है आपकी टॉयलेट सफाई के लिए। किसके लिए है? टॉयलेट सफाई के लिए। और दोनों क्या है? ये दोनों है आपके क्या है? मोप वेट है ना, वेट मोप, सॉरी वेट मोप। ये दोनों क्या है आपके? वेट मोप। ये दोनों क्या है आपके? वेट मोप है। ये नीली डंडी वाला है आपके फ्लोर सफाई के लिए, और ये लाल डंडी वाला है आपके टॉयलेट सफाई के लिए। देख लो अब एक बार अच्छे से। चलिए अगली बात करें सर, जो आपके स्वच्छ भारत मिशन वेबसाइट का क्या नाम है? देखो ज्यादा हैवी हो गया क्वेश्चन ये वाला, लेकिन क्या पता माथा कहां सनक जाए, क्या पूछ ले, नॉर्मल सी चीज है वैसे। स्वच्छ भारत मिशन की जो वेबसाइट है, तो भाई साहब वेबसाइट तो कौन सी है? sbm.gov.in। याद कैसे रखोगे? SBM, बस ये याद रख लेना, SBM याद रख लेना। बाद में क्या याद रखोगे? बोलेंगे मेरे साथ एक बार SBM, वापस से बोलेंगे मेरे साथ एक बार SBM, SBM, SBM। ठीक है, किसकी है? गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की है। कहां की है? इंडिया की है। कहां की है? इंडिया की है। सफाई की कौन सी है? SBM। सफाई की कौन सी है? SBM। किसकी है? गवर्नमेंट की है। कहां की है? इंडिया की है। ये तो हो जाएगी आपकी वेबसाइट। अब बात करें कि सर ये शुरू कब हुई थी, ये भी एक बार देख लो। तो भाई साहब शुरू होती है 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू होती है। किसने शुरू करी थी? जो आपके पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, इसके द्वारा यह शुरू करी गई थी। तो ये भी आप थोड़ा सा एक बार याद रखना, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई थी। चलिए अगली बात करें कि सर सामान्यतः कचरा पात्र यानी कि डस्टबिन कितने रंगों के होते हैं? तो भाई साहब कितने रंगों के होते हैं? 3 रंगों के होते हैं गुरुजी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नीला, हरा और लाल। कोई बात नहीं, पीडीएफ वापस से देख लो। देखो पहला कौन सा है आपका? हरा डस्टबिन। हरा डस्टबिन यानी कि हरी हरी नेचुरल, हरी हरी हरियाली, प्रकृति में हरियाली हरियाली है। हरियाली मतलब सूखी सूखी है। ठीक है, पत्ते डाल सकते हो, सूखे सूखे फल सब्जी डाल सकते हो, बचा हुआ खाना जैसे डाल सकते हो। किसके अंदर? हरे डस्टबिन के अंदर। अगला है नीला डस्टबिन। प्लास्टिक के बैग डाल सकते हो, जूस की बोतल डाल सकते हो, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान इत्यादि डाल सकते हो। लाल डस्टबिन, टॉर्च के सेल डाल सकते हो, पुरानी दवा डाल सकते हो, इस्तेमाल की हुई इत्यादि चीजें डाल सकते हो, जैसे सुई वगैरह है वो चीजें आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 देखें कि इनमें से कौन सा एक भारतीय शौचालय शैली का प्रतीक है? तो भाई साहब जो भारतीय शौचालय शैली का प्रतीक पूछा गया है, भारतीय कैसे बैठते हैं? जब तक भाई साहब गोडे ना मुड़े तब तक तो पेट हिसाब ना हो। 2 पैर पर रखने की जगह दिखाते हैं आपको, देखकर ज्यादा याद आ जाएगी। गुरुजी क्या दिखा रहे हो, क्या करें यार, भर्ती ऐसी है भर्ती ऐसी दिखानी पड़ेगी। 2 पैर पर रखने वाली सीट अपने जो घरों में नॉर्मल होती है, सबने देख रखी है, सुबह सुबह सभी दर्शन करते हैं इसके। तो चलो अगली बात करें सर, हरा कूड़ेदान डस्टबिन का कोड क्या होता है? हमारी पीडीएफ में तो कोड भी लिख रखे हैं, 151 वाली में तो कोड ही नहीं है। ये क्या है? अरे ये क्या है? अभी तो 10 ही क्वेश्चन है, अभी तो 200 तक पहुंचना है मुझे, अभी तो 10 ही करवाए हैं मैंने। तो ये तो यहीं से शुरू हो गई और अभी तो पता नहीं कितने बच रहे हैं नीचे।
अभी तो 180-90 और बच रहे हैं नीचे। चलो, हर एक कूड़ेदान डस्टबिन का कोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग होता है भाई साहब 36L। याद रखना, वापस से लिख लेना, 36L होता है इसका कोडिंग। किसका? हर एक कूड़ेदान का। फोटो दिखा दें एक बार, वापस से याद करो, कोडिंग क्या होता है? 36L होता है इसका कोडिंग। 36L क्या होता है इसका कोडिंग होता है? 36L, 36, तेरा मेरा 36 का आंकड़ा, 36L होता है इसका कोडिंग। सब्जियों, फल के छिलके, चाय पत्ती, खाना बनाने के दौरान जो गीला कचरा इकट्ठा होता है उसे हरे डस्टबिन में डालना होता है। ठीक है, चलिए, ये लो भाई, हो गई आज की तो क्लास। ये केवल एक डेमो क्लास थी आप सभी के लिए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। जरूरी थी ये चीजें लाना एक बार, और फ्री में लेके आए हैं आप सभी के लिए। और ये चीज जो है आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताई थी। देखो, क्लासेस तो फ्री चलने वाली हैं, लेकिन अगर आप ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हो ना, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो भाई साहब मात्र 151 रुपए, मात्र 151 रुपए फ्री में नहीं दूंगा। फ्री में जो दे रहे हैं, जो दानदाता है वो दे देंगे, अपन फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि भाई साहब कॉपी पेस्ट नहीं है, हाथ से टाइप करा हुआ है। ये कॉपी पेस्ट नहीं है कि अमेजोन पर से उठा लिया या फिर और कहीं से ले लिया, 90 रुपए में पीडीएफ ले ली और कॉपी पेस्ट मार के चले गए। कॉपी पेस्ट नहीं है, हाथ से लिखी हुई है। कंटेंट केवल कंटेंट ले सकते हैं किसी का, लेकिन पूरा ये नहीं है कि मतलब ये नहीं कि सारा पूरा छाप दिया, वो मतलब नहीं है। ठीक है, चीजों को उठाओ आप। अब ये जो पीडीएफ है, क्या मेरी पीडीएफ में से चीजें नहीं उठेंगी? मुझे पता है भाई साहब 100% उठेगी चीजें, उठाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो छोड़ो, 151 रुपए है भाई साहब, गुरु दक्षिणा समझ के मांग रहा हूं आपसे 151 रुपए। ठीक है, 151 रुपए में तो पीडीएफ छप जाती है, छप जाती होगी, फ्री में भी छप जाती है, छाप के भी दिए फ्री में। ठीक है, लेकिन इसके तो भाई साहब 151 ही लगेंगे, इसके तो 151 ही लगेंगे, क्योंकि चीज का पैसा तो लगता ही है। ठीक है, फ्री में दे दूंगा तो किसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि चीज का पैसा तो लगता ही है। मात्र इसकी 151 रुपए प्राइस रखी गई है। नंबर आप नोट कर लीजिए, 86 19 84 32 27, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, पेमेंट करके इसी नंबर पर पेमेंट कर देना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास है, इस नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मार के और मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ डाल दीजिएगा। आपको तुरंत 5 मिनट के अंदर ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अलावा एक सूचना और आपके लिए कि ये जो पीडीएफ जैसे ही हमारी अपडेट होगी, अपडेट करने की सोच रहे हैं, अपडेट हो जाती है, और अगर आपने पहले पीडीएफ खरीद ली है तो नंबर तो मेरे पास है ही आपके, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि भाई जिसने पुरानी पीडीएफ ले ली है एक बार मुझे वापस से मैसेज डाल दो। आप मुझे कुछ भी मैसेज डाल देना, फिर आपको जो है नई पीडीएफ वापस से ट्रांसफर कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, अगर मान लो पीडीएफ के अंदर कोई अपडेशन करते हैं तो भविष्य में इसके लिए। ठीक है, चलिए, और बाकी आपको कोई भी सवाल है आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हो। बाकी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्यूरी है कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स में ये गलत है वो गलत है, फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। पीडीएफ के लिए बता दिया आपको, इस नंबर पे मात्र 151 रुपए का पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए, आई होप दोस्तों आपको क्लास ही अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, शानदार लगी होगी। क्लास के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, बदले में क्या चाहिए मुझे? केवल आपका एक लाइक चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।